नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कश्मीर में नई चुनौती। कुलगाम में हिंदू अध्यापिका रजनी बाला की हत्या यही बताती है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकी गैर मुस्लिमों को खास तौर पर निशाना बनाने पर आमादा है। इन आतंकियों ने सरकारी स्कूल में घुसकर रजनी बाला को जिस तरह गोली मारी, उससे उस खौफनाक घटना का स्मरण हो आया जिसमें चंद माह पहले श्रीनगर में के एक स्कूल में कुछ इसी तरह एक सिख शिक्षिका और एक कश्मीरी पंडित शिक्षक की हत्या की गई थी। इन दोनों को उनके पहचान पत्र देखकर गोली मारी गई थी। इसके बाद से ही इसी तरह से हत्याओं का सिलसिला कायम है। अभी पिछले दिनों बडगाम जिले में आतंकियों ने तहसील कार्यालय में घुसकर वहां के कर्मचारी राहुल भट्ट को गोलियों से छलनी कर दिया था। वह भी कश्मीरी पंडित थे। यह ठीक है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान इस तरह के टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को कुछ ही दिनों बाद ढेर कर देते हैं, लेकिन इससे घाटी में बचे कुछ कश्मीरी हिंदुओं को की दहशत दूर नहीं होती, क्योंकि वे हर दिन अपने लोगों की हत्या के भयावह सिलसिले को देख रहे हैं। इससे उनका मनोबल तो गिरता ही है। कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में वापसी की संभावना भी स्याह होती नजर आ रही है। आतंकी केवल कश्मीरी हिंदुओं को ही भयाक्रांत नहीं कर रहे हैं, वे तब जब कश्मीरी पुलिस के जवानों को भी निशाना बनाते हैं और उन्हें भी, जिन्हें पाकिस्तान प्रस्त तत्वों के हिसाब से चलना स्वीकार नहीं। वास्तव में आतंकी कश्मीरी हिंदुओं के साथ घाटी के हर उस व्यक्ति को खौफजदा करना चाहते हैं जो राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। वह सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन भारत के प्रति रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। ये एक विडंबना ही है कि जब पाकिस्तान कश्मीर को अस्थिर अशांत करने से बाज नहीं आ रहा, तब भारत उससे सिंधु जल संधि की पर्पात कर रहा है। क्या ये उचित नहीं कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत इस संधि पर नए सिरे से विचार करे? यदि पाकिस्तान को कश्मीरियों के हितों की इतनी ही चिंता है, तो फिर वह अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का दमन क्यों कर रहा है? सवाल ये भी है कि तमाम अत्याचार के बाद भी गुलाम कश्मीर में वैसी कोई आवाज़ नहीं उठती जैसी घाटी के अलगाववादी उठाते रहते हैं। ये एक सच है कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को खाद पानी देने का काम पाकिस्तान के साथ खुद घाटी के भी कुछ लोग कर रहे हैं, और इनमें राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं। निसंदेह आतंकियों के साथ ये भी चुनौती बन गए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।